जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। आशा नहीं पूरा विश्वास है कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता होना चाहिए कि हम लोग मानव भूगोल मतलब आज ज्योग्राफी का क्लास होने वाला है। किस चीज़ का? तो ज्योग्राफी का क्लास होने वाला है, जिसमें कि आप सभी को पता होना चाहिए, जो भी विद्यार्थी पहले पढ़ चुके हैं। जैसे कि हम लोग मानव भूगोल में सब्जेक्टिव क्वेश्चन सभी करा चुके हैं। सब्जेक्टिव मतलब उसको जो मानव भूगोल चैप्टर 1 है उसको अच्छे तरीके से पूरे डिटेल्स में आपको बता दिया गया है। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो जाके प्लेलिस्ट में चैनल में वहाँ पे जाके उस वीडियो को अच्छी तरीके से देख लीजिएगा और वहाँ से समझ लीजिएगा। वहाँ पे क्या है कि आपको मानव भूगोल प्राकृतिक एवं विषय क्षेत्र जो आपका चैप्टर 1 है उसको पूरे अच्छे तरीके से कंप्लीट कराया गया है। पूरे अच्छे तरीके से आपके दिमागों में पूरे वो दौड़ने लगेंगे। जो जितना भी आपको कराया गया है वो सभी आपके दिमाग में दौड़ने लगेंगे। इसलिए जो भी एक पार्ट का कराया गया है उसको अच्छी तरीके से आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद जैसे कि आती है बात ऑब्जेक्टिव की। किस चीज़ की? ऑब्जेक्टिव की। जितने मानते हैं सब्जेक्टिव आपका है वहाँ से तो क्लियर हो जाएगा उस वीडियो से, ठीक है ना। लेकिन आपको बता दें कि इस वीडियो के माध्यम से हम लोग कवर करेंगे मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय चित्र के, जो कि हमारा चैप्टर 1 है। उसमें सभी ऑब्जेक्टिव को, किसको? सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को, जो कि ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर आपको कराया जाएगा इसमें। इससे बाहर आपको बता दें एक भी प्रश्न आपको देखने को क्या तो देखने को नहीं मिलेगा। इससे बाहर आपको एक भी प्रश्न, इसलिए इस वीडियो को देखना आपके लिए अति आवश्यक है, ठीक है ना। इसलिए आप लोग इस सभी क्लास को ध्यानपूर्वक कीजिएगा, ठीक है। एक भी प्रश्न आपको बाहर नहीं पूछा जाएगा जो कि चैप्टर 1 से है, ठीक है ना। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग अपने प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है ना। जो भी प्रश्न आपको कराया जाएगा बस उसे ध्यानपूर्वक याद करते चलिएगा, है ना। चलिए, आपके स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा। जो भी प्रश्न अगर मानते हैं आप सभी को पहले से पता होगा तो इसे कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए तो हम लोग पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। पहला प्रश्न क्या है? आपके स्क्रीन में दिख रहा है कि मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। ये जो है किसने कहा है? किसने कहा? ध्यान से प्रश्न को एक बार और पढ़ेंगे हम सब, ठीक है ना। क्या पूछ रहा है कि मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन जो है वो इसमें से किसने कहा है? रिटर्न या रेडजेल या फिर एलन सी सैंपल या फिर टेलर ने कहा था। तो हम सभी को पता होना चाहिए, जो भी विद्यार्थी इसके पहले वाले क्लास में किए होंगे उन सभी को पता होना चाहिए एलन सी सैंपल ने कहा था। किसने कहा था? एलन सी सैंपल ने कहा था। यानी आप सभी का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 2 नंबर प्रश्न ध्यान दीजिए क्या पूछ रहा है कि जियोग्राफिया, क्या पूछ रहा है कि जियोग्राफिया शब्द किसने गढ़ा है? मतलब जियोग्राफिया शब्द जो है वो किसने गढ़ा है? रेडजेल ने, इरेस्थोनीज ने या फिर हम्बोल्ट या फिर ब्लास ने? तो आप सभी को पता होना चाहिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इरोस्टोनीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इरोस्टोनीज हो जाएगा। यानी आप सभी का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो है आप सभी का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी एकदम से राइट आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते अगले प्रश्न ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। क्या पूछ रहा है कि भौतिक भूगोल, क्या पूछ रहा है कि भौतिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? भौतिक भूगोल का आपको बताना है कि भौतिक भूगोल का आखिर में जनक किसे कहा जाता है। तो आप सभी को पता होना चाहिए किससे कहा जाता है। तो पोलिडियन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? पोलिडियन को कहा जाता है भौतिक भूगोल का जनक। यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। जो भी प्रश्न कराया जा रहा है उसे ध्यानपूर्वक बस आपको याद कर लेना है, ठीक है ना। एक भी प्रश्न आपको बाहर नहीं देखने को मिलेगा। जो कि चैप्टर 1 है आपको यहाँ से संपूर्ण ऑब्जेक्टिव करा दिया जाएगा। संपूर्ण ऑब्जेक्टिव आपका यहाँ से एक चैप्टर से फाइनल हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए ध्यानपूर्वक सभी ऑब्जेक्टिव को पकड़ लीजिएगा, ठीक है ना। ध्यानपूर्वक याद करते चलिएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा 4 नंबर प्रश्न की मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? मानव भूगोल का जो जनक का है वो किसे कहा जाता है? आप सभी को पता होना चाहिए किसे कहा जाता है। 4 ऑप्शन आप सभी के स्क्रीन पे दिया हुआ है। तो मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो फ्रेडरिक रेडजेल को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? फ्रेडरिक रेडजेल को कहा जाता है। यानी आप सभी को पता होना चाहिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। जितने भी विद्यार्थी का ऑप्शन डी लगा रहे हैं एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ध्यान दीजिए 5 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहे हैं कि आधुनिक मानव भूगोल के जनक कौन? आधुनिक मानव भूगोल के जनक जो है वो कौन हो जाएंगे? तो रेडजेल हो जाएगी। कौन हो जाएंगे? रेडजेल हो जाएगी। यानी आपका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से याद कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि नियतिवाद के विचारक कौन थे? नियतिवाद के विचारक जो है वो कौन हो जाएंगे? नियतिवाद के विचारक जो है वो कौन हो जाएंगे? तो इनमें से सभी, यानी ई कांट भी हो जाएंगे, हम्बोल्ट भी हो जाएंगे या रिटर भी हो जाएंगे। यानी आप सभी कह सकते हैं कि इनमें से सभी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो कि नियतिवाद विचारक जो कौन थे? तो ई कांट भी थे, हम्बोल्ट भी थे, रिटर भी थे। यानी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी एकदम से राइट आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए
7 नंबर प्रश्न ध्यान दीजिए क्या पूछ रहा है कि निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है। निश्चयवाद के प्रवर्तक जो है वो कौन हो जाएंगे। तो 7 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन हो जाएंगे, तो हमारे कौन हो जाएंगे, फ्रेडरिक रैटजेल हो जाएंगे। फ्रेडरिक रैटजेल हो जाएंगे। यानी आपका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ऑप्शन ए आप सभी का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न ध्यान दीजिएगा। 8 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य का क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। एक बार और प्रश्न को पढ़ते हैं हम, ठीक है ना। निम्नलिखित में कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक हो जाएंगे, तो हमारा क्या हो जाएंगे, तो प्रौद्योगिकी हो जाएगी, प्रौद्योगिकी ही हो जाएगी। यानी जितने भी विद्यार्थी ऑप्शन बी लगा रहे हैं एकदम आप सभी का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न ध्यानपूर्वक पढ़िएगा क्या पूछ रहा है कि भूगोल का जनक माना जाता है। भूगोल का जनक माना जाता है, यानी कह सकते हैं आप पिता माना जाता है। वो किससे माना जाता है, मतलब किस देश को माना जाता है, ठीक है ना। यहीं पे प्रश्न आपसे यही पूछ रहा है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएंगे, तो हम सभी को पता होना चाहिए क्या हो जाएंगे। तो भूगोल का जो जनक माना जाता है किस देश को, तो यूनान को माना जाता है। यानी आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। जितने भी विद्यार्थी ऑप्शन ए बोले हैं एकदम राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, रुको और जाओ निश्चयवाद की संकल्पना जो है वो किसने दी थी। रुको और जाओ निश्चयवाद की संकल्पना जो है वो किसने दी थी, आप सभी को ऑप्शन 4 दिख रहे हैं, उसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा। रुको और जाओ निश्चयवाद की संकल्पना जो है वो किसने दिया था, तो हम सभी को पता होना चाहिए टेलर ने दिया था। किसने दिया था, टेलर ने दिया था, ग्रिफिथ टेलर। यानी आप सभी का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 11 नंबर प्रश्न ध्यानपूर्वक पढ़िए क्या पूछ रहा है कि व्यवहारिक भूगोल, क्या पूछ रहा है कि व्यवहारिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल अथवा सामाजिक भूगोल कौन से भूगोल के उपक्षेत्र हैं। आपसे पूछ रहा है कि व्यवहारिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल और क्या पूछ रहा है कि सामाजिक भूगोल, वो कौन से भूगोल के उपक्षेत्र हैं, जल्दी बताइए। तो हम सभी को पता होना चाहिए वो हमारा क्या हो जाएगा, मानव भूगोल के उपक्षेत्र है। किसके उपक्षेत्र है, ये चारों जो भूगोल है वो मानव भूगोल क्षेत्र के क्या है, उपक्षेत्र। यानी आप सभी का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, 12 नंबर प्रश्न की मानव पूछ रहा है कि मानव भूगोल विचारकों के विकास की अभिव्यंजना है, न कि भौगोलिक ज्ञान के विस्तार और खोज का कोई तत्कालीन परिणाम है। यह परिभाषा जो है वो किसने दी थी, मानव भूगोल विचारक के विकास की अभिव्यंजना है, न कि भौगोलिक ज्ञान के विस्तार और खोज का कोई तत्कालीन परिणाम है। ये जो परिभाषा दिया था वो किसने दी थी, तो हम सभी को पता होना चाहिए किसने, तो फ्रेडरिक रैटजेल ने। किसने दिया था, तो फ्रेडरिक रैटजेल ने दिया था। यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 12 का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न ध्यानपूर्वक पढ़िए क्या पूछ रहे हैं, 1990 का दशक भूगोल के किस उपागम के लिए जाना जाता है। 1990 का दशक जो है भूगोल के किस उपागम के लिए जाना जाता है, किस उपागम के लिए जाना जाता है। तो आप सभी के समक्ष 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा ना, तो आधुनिकतावाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आधुनिकतावाद हो जाएगा। 13 का राइट आंसर आप सभी का बी हो जाएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े ना, अगला प्रश्न ध्यानपूर्वक पढ़िएगा क्या पूछ रहा है। सभी विद्यार्थी जो भी प्रश्न आपको समझ में नहीं आएगा उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना, या फिर वीडियो को दोबारा रिप्ले करके देख लीजिएगा, ध्यानपूर्वक याद हो जाएगा हर, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है कि ब्लास निम्नलिखित में से किस भौगोलिक अवधारणा से संबंधित है। ब्लास जो है निम्नलिखित में से किस भौगोलिक अवधारणा से संबंधित है, नियतिवाद से, संभववाद से, नव निश्चयवाद से, या फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए कि जो ब्लास जो है निम्नलिखित में से किस भौगोलिक अवधारणा से संबंधित है। हम सभी को पता होना चाहिए जो संभववाद से संबंधित है। किससे, ब्लास जो है उस संभववाद से संबंधित, यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, 15 नंबर की निम्न पुस्तकों में कौन हम्बोल्ट द्वारा लिखित है। निम्न पुस्तकों में कौन जो है हम्बोल्ट द्वारा लिखित है। हम सभी को पता होना हम्बोल्ट द्वारा लिखित कौन पुस्तक है, तो कास्मास जो है हम्बोल्ट द्वारा लिखित है। यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा बाबू की पूछ रहा है कि निम्न में से कौन मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कौन जो है मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। 4 ऑप्शन आप सभी के स्क्रीन पे दिए होंगे, इनमें से कौन जो है वो मानव भूगोल से क्या है, संबंधित नहीं है पूछ रहा है आपसे। तो हम सभी को पता होना चाहिए जो समुद्र विज्ञान है, क्या है, समुद्र विज्ञान है वो मानव भूगोल से क्या है, संबंधित नहीं है। यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी लॉक हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगला प्रश्न की फैब्रे संबंधित है, पूछ रहा है कि फैब्रे संबंधित किससे है, नियतिवाद से, संभववाद से, मानवतावाद से, या फिर इनमें से किसी से नहीं है। तो फैब्रे जो संबंधित है वो किससे संबंधित हो जाएंगे, तो हम सभी को पता होना चाहिए फैब्रे जो है संभववाद से संबंधित है। किससे, संभववाद से संबंधित है। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे।
चलिए अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है आपकी स्क्रीन पे कि संभवात की अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना जाता है। संभवात की अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना जाता है, सबसे अच्छा माना जाता है, ठीक है ना। तो हम सभी को पता होना चाहिए किससे माना जाता है, तो मानवीय घटक को माना जाता है। किससे माना जाता है, मानवीय घटक जो है संभवात की अवधारणा में सबसे महत्वपूर्ण घटक माना जाता है। यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े ना, अगला प्रश्न ध्यान दीजिए क्या पूछ रहा है कि संभवात पूछ रहा है कि संभवात शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस फ्रांसीसी विद्वान ने किया है। संभवात शब्द का जो प्रयोग जो है उस सर्वप्रथम मतलब सबसे पहले जो है कौन से फ्रांसीसी विद्वान ने किया था। तो हम सभी को पता होना चाहिए कौन से विद्वान किए थे, तो हमारे हो जाएंगे लुसियन फेब्रे हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, लुसियन फेब्रे हो जाएंगे। जितने भी विद्यार्थी का ऑप्शन बी है एकदम राइट आंसर हो जाएंगे, है ना। चलिए आगे बढ़े ना, अगला नंबर 20 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। कौन से इनमें से 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिए हुए हैं, इनमें से आपको बताना है कौन जो है मानव भूगोल से क्या है, संबंधित नहीं है। तो हम सभी को पता होना चाहिए मानव भूगोल से संबंधित कौन नहीं हो जाएंगे, तो कौन नहीं हो जाएंगे, तो हमारा मात्रात्मक क्रांति हो जाएंगे, क्षेत्रीय विभिन्नता नहीं होगा। यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े, अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है, नौ निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है। नौ निश्चयवाद के प्रवर्तक जो है वो कौन हो जाएंगे, तो टेलर जी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, ग्रिफिथ टेलर। यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। आगे बढ़े, अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न क्या पूछा है कि नौ निश्चयवाद संकल्पना की नौ निश्चयवाद संकल्पना किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है। नौ निश्चयवाद संकल्पना में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है। तो हम सभी को पता होना चाहिए किसमें माना गया, तो प्राकृतिक घटक में भी माना गया, मानवीय घटक में भी माना गया। यानी हम कह सकते हैं इनमें से जो दोनों है, यानी हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नौ निश्चयवाद संकल्पना में प्राकृतिक घटकों और मानवीय घटकों को क्या माना गया है, तो महत्वपूर्ण माना गया, ठीक है ना। यानी हमारा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है, पूछ रहा है आप सभी से। कौन नहीं हो जाएंगे, तो चंद्रमा से चट्टानों के चट्टानी पदार्थों के नमूने हो जाएंगे, यात्रियों के विवरण, प्राचीन मानचित्र, प्राचीन महाकाव्य। यानी हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, 23 नंबर का हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे, है ना। चलिए आगे बढ़े, अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, 24 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे क्या पूछ रहा है, इस प्रश्न का आंसर देने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। इस प्रश्न का आंसर देने की कोशिश कीजिएगा, क्या हो जाएंगे, इसका उत्तर क्या हो जाएंगे। चलिए हम सभी पढ़ते हैं, हम इसका आंसर बताते हैं। कासमास नामक पुस्तक के लेखक कौन है। कासमास पुस्तक के लेखक कौन है, जल्दी बताइए। तो आप सभी के 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कासमास पुस्तक के लेखक जो है वो कौन हो जाएंगे। 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएंगे, जल्दी बताइए। हम सभी को पता होना चाहिए कासमास पुस्तक के लेखक हो जाएंगे, वो कौन से हो जाएंगे, तो हमारा हम्बोल्ट जी हो जाएंगे। कौन हो जाएगा, हम्बोल्ट। यानी जितने भी विद्यार्थी का ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी एकदम से राइट आंसर हो जाएंगे। 24 का राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। 24 जो क्या पूछ रहा है कि कासमास पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे। कासमास पुस्तक के जो लेखक हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे, तो हमारा हम्बोल्ट जी हो। ऑप्शन क्या हो जाएंगे, ऑप्शन हमारा क्या हो जाएंगे, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, हम्बोल्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े, अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 25 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है कि जियोग्राफिया, क्या पूछ रहा है कि जियोग्राफिया जनरलिस के लेखक कौन हो जाएंगे। जियोग्राफिया जनरलिस के लेखक जो है वो कौन हो जाएगा। आप सभी के सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से राइट आंसर कौन हो जाएंगे। जियोग्राफिया जनरलिस के लेखक जो है वो कौन हो जाएंगे, सैंपल जी हो जाएंगे, वार्नियस हो जाएंगे, फिर रेडजेल या फिर डार्विन हो जाएंगे। तो हम सभी को पता होना चाहिए जो जियोग्राफिया जनरलिस के लेखक हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे, तो हमारा वार्नियस हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, वारेनियर हो जाएंगे। यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न ध्यान दीजिए, 26 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है कि पूछ रहा है कि एंथ्रोपोजोग्राफी नामक पुस्तक के लेखक जो है वो कौन हो जाएंगे। एंथ्रोपोजोग्राफी जो का जो लेखक है उसके जो लेखक है वो कौन हो जाएंगे, तो हम सभी को पता होना चाहिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रेडजेल हो जाएंगे। यानी ऑप्शन ए राइट आंसर। जितने भी प्रश्न आपको यहाँ पे कराया जा रहा है काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है चैप्टर 1 से, जो कि चैप्टर 1 में जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको निचोड़ करके निकाला गया है, इसमें से एक भी बार आपको प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए ध्यानपूर्वक सभी प्रश्नों को याद कर लीजिएगा। बस हम लोग कुछ प्रश्नों को और करेंगे, हम लोग पास में आ गए हैं। ज़्यादा प्रश्नों को हम लोग इस क्लास में नहीं करेंगे क्योंकि एक चैप्टर से है बहुत कम ही प्रश्न को निकाला गया है, जो कि जितना भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है उसी को निकाला गया है। बाकी जो छोटे छोटे प्रश्नों को आपको नहीं निकाला गया है, जो कि आपको चैप्टर 1 में समझा दिया गया है, उसी से आप लोग उसको पकड़ सकते हैं, ठीक है ना। चलिए तो 27 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर क्या पूछ रहा है कि किसने कहा
किसने कहा मानव प्रकृति का दास है। किसने कहा जो है मानव जो है वो प्रकृति का दास है, मतलब गुलाम है। किसने कहा था, हम सभी को पता होना चाहिए किसने कहा था जो मानव प्रकृति का दास है, जो इंसान है वो प्रकृति का क्या है, दासी है, ठीक है ना। किसने कहा था यही पूछ रहे हैं, तो हम सभी को पता होना चाहिए एलन सेम्पुल ने कहा था। किसने कहा था, एलन सेम्पुल जो है वही ने कहा था कि मानव जो है प्रकृति का दास है। यानी आप सभी का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न क्या पूछ रहे हैं, 28 नंबर प्रश्न ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। क्या पूछ रहे हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जो है एक भूगोल का वर्णन नहीं करता है। मतलब इसमें जो है 4 ऑप्शन दिए गए हैं, प्रश्न समझिएगा। 4 ऑप्शन दिए, इसमें से कौन सा जो ऑप्शन है जो मानव भूगोल के बारे में नहीं बताता है। प्रश्न यही आपसे पूछ रहा है कि कौन इसमें से जो है जो मानव भूगोल के बारे में नहीं बताता है, बताइए। आपके समक्ष 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए में दिया हुआ क्या दिया हुआ कि समकलात्मक अनुशासन, या फिर मानव और पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन हो जाएगा, या फिर द्वैधता पर आश्रित हो जाएगा, या फिर प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप आधुनिक समय में प्रासंगिक नहीं है। आप सभी के समक्ष 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से बताइए राइट आंसर क्या हो जाएंगे। तो हम सभी को पता होना चाहिए जो मानव भूगोल के बारे में नहीं बता रहा है वो कौन हो जाएंगे, तो मानव भूगोल के बारे में नहीं बता रहे हैं प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप आधुनिक समय में प्रासंगिक नहीं, यानी आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। जितने भी विद्यार्थी का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे 28 का। चलिए 29 नंबर प्रश्न ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। क्या पूछ रहा है कि मानव प्रकृति का दास, यह कथन किसने कहा था। हम लोग अभी पिछले लगभग इससे 2-3 प्रश्न पीछे पड़े हुए हैं कि मानव जो है प्रकृति का दास है वो किसने कहा था। तो किसने कहा था, तो एलन सेम्पुल ने कहा था। यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 30 नंबर प्रश्न पढ़िए। क्या पूछ रहा है कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। भूगोल का जनक या बोले तो उसको उसके पिता बोले तो, या फिर उसको जन्म देने वाले बोले तो, उसके बारे में ढूंढकर उसको उपयोग में लाने के लिए किसे कहा जाता है। किसे कहा जाता है, तो हम सभी को पता होना चाहिए किसे कहा जाता है, तो हिकैटियस को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, हिकैटियस को भूगोल का जनक कहा जाता है। किसे कहा जाता है, भूगोल का जनक कहा जाता है किसे, हिटेशियस को। यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ई राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग टोटल 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को किया है। किसने किया है, टोटल 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को किया है। आप सभी को बताना है इनमें से 30 में से बताना है आप सभी को कि 30 में से कितने प्रश्नों को आप सभी को पता हो था पहले से। 30 में से जो है आप सभी को कितने ऑब्जेक्टिव जो है वो पहले से पता था, इसका बताइए। हम लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों से आप सभी को कितने पहले से पता था, ठीक है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोग बिल्कुल तन मन से पढ़ाई करते रहिए, ठीक है ना। आप सभी को 2025 में एग्जाम देंगे, आप सभी को बेस्ट रिजल्ट लाना है। अगर शुरू से आप लोग इस संस्था से पढ़ते हैं तो आपको बता दें कि आप सभी बेस्ट रिजल्ट लाइएगा। 18-19 प्लस आपको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है ना। 18% प्लस या फिर 19% तक आप लोग रिजल्ट ला सकते हैं। इसलिए ध्यानपूर्वक सभी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ते चलिएगा शुरू से, यानी आपको जहां से क्लास शुरू किया गया वहां से आप लोग करते चलिएगा, साथ में चलिएगा। तो आप सभी को बता दें कि लास्ट तक आप लोग को बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए इतना ही। चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।